आज मैं कविता सिंह आप सभी को वर्ग 7 विषय हिंदी का दूसरा पाठ नचिकेता का प्रश्न और उत्तर लिखने बताऊंगी। बच्चों, नचिकेता, सबसे पहले कहानी में आए हुए कठिन शब्दार्थ को पहले देख लेंगे। सहस्त्रों, हजारों, दृढ़ता, मजबूती, अगाध, अथाह, प्रतीक्षा, इंतजार, निष्फल, व्यर्थ, निष्ठा, श्रद्धा एवं भक्ति, सहिष्णु यानी सहनशीलता, पितृभक्त यानी पिता का भक्त, स्वप्न यानी सपना, प्रस्थान यानी कुछ, संपन्न यानी संपूर्ण होना, आहुति यानी हवन में अग्नि को समर्पित की जाने वाली वस्तु, संबल यानी सहारा, प्रवृत्ति, आदत, अनायास, अचानक, अनुमति, आज्ञा, संकल्प, शपथ, प्रतिज्ञा, मुक्तिदात्री, मुक्ति देने वाली, निरुत्तर, बिना उत्तर के, शोक, दुख, सौम्य, सुंदर, कर्मनिष्ठा यानी कर्म करने में विश्वास, लोभवश यानी लालच के कारण, दृढ़ निश्चय यानी पक्का इरादा वाला, जो भी काम ठान ले उसे करना है। नचिकेता प्रश्न अभ्यास में बच्चों चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, नचिकेता कौन था? बच्चों, पहले ही कहानी में आपको बता दिया गया है कि नचिकेता महर्षि बाजस्वा का पुत्र था और वह एक पितृभक्त बालक था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बेटा, नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? नचिकेता को अपने पिताजी के निश्चय बदल जाने से या जो उन्होंने उससे कहा था कि वो चीज़ें दान में नहीं देने के कारण वह दुखी था। नचिकेता को अपने पिता के निश्चय बदल जाने से या जो उससे कहा था कि वो चीज़ें दान में देंगे और वो दान नहीं दे रहे थे, जिसके कारण वह दुखी था। उसने अपने पिताजी से जाकर कहा कि पिताजी, आपने तो सर्वमेघ यज्ञ में अपना सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपने प्रिय चीज़ें न देकर ये बूढ़ी और कमज़ोर गायों को दान दे रहे हैं। नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? बच्चों, आप लोगों को कहानी बताया गया है, नचिकेता एक पितृभक्त बालक था। पिता जो कह दिए उसके लिए ब्रह्मवाक्य हो गया। उसके पिताजी ने क्रोधवश में आकर कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दे दूंगा। तो उसने अपने पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए वह यमपुरी चला गया। नचिकेता को यमपुरी के द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर रुकना पड़ा क्योंकि यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा? बच्चों, नचिकेता ने यमराज से 3 वर मांगा जो निम्न है। पहला वर था कि पिताजी का मुझ पर से क्रोध शांत हो जाए और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। दूसरा वर था कि जिस विद्या से भय उत्पन्न हो वह मुझे प्राप्त हो। तीसरा वर था कि आप सर्व ज्ञाता हैं महाराज और आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। छठा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, नचिकेता 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था? सही विकल्प के सामने सही टिक लगाएं। पहला नंबर क नंबर है आत्मा का, ख मृत्यु का, ग जीवन का, घ स्वर्ग का। तो क नंबर होगा बच्चा कि नचिकेता यमराज से आत्मा का रहस्य जानना चाहता था। 7वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, किसने किससे कहा? क मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा। वत्स, महर्षि बाजस्वा ने अपने पुत्र नचिकेता से कहा। छोटी मुंह बड़ी बात करता, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। महर्षि बाजस्वा ने अपने पुत्र नचिकेता से कहा। आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। नचिकेता ने अपने पिता महर्षि बाजस्वा से कहा। पाठ से आगे का क्वेश्चन है बच्चों। पहला नंबर, महर्षि बाजस्वा अगर ब्राह्मणों को दान में दे देते, गाय दान में दे देते तो क्या होता? महर्षि बाजस्वा अगर ब्राह्मणों को सभी गाय दान में दे देते तो उनका श्रम में यज्ञ सफल हो जाता, लेकिन उन्होंने लोभवश बूढ़ी और कमजोर गायों की छटनी करके दान देने लगे, जिसके कारण उनका यज्ञ जो है अधूरा रह गया। यज्ञ से क्या तात्पर्य है बच्चों? यज्ञ होता है शांति के लिए। यज्ञ का तात्पर्य है त्याग, बलिदान और शुभ कर्म। अपने प्रिय खाद्य पदार्थों या मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित किया जाता है। यज्ञ में महर्षि बाजस्वा ने सर्वमेघ यज्ञ किया था। उसका कुछ नियम होता है कि सर्वमेघ यज्ञ कराने का मतलब कि सर्वस्व दान देना, और उन्होंने सर्वस्व दान न देकर बूढ़ी और कमजोर गायों को दान दिया तो भी यज्ञ का फल जो है उनको प्राप्त
नहीं हुआ, यज्ञ अधूरा रह गया। तो यज्ञ जो है बहुत ही त्याग की चीज़ है, बलिदान की चीज़ है। वही त्याग और बलिदान जो है महर्षि बाजस्वा में नहीं थी। अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगोगे? अगर ये तो क्वेश्चन सबकी अपने अपने इच्छा पे डिपेंड है, कौन क्या वर मांगेगा इसका जवाब आप लोग अपने से दे सकते हैं। लेकिन मुझे जो वर मांगना है मैंने अपने शब्दों में दिया कि अगर मुझे 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो मैं निम्नलिखित वर मांगूंगी। विद्या की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, सत्य या कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। चौथा नंबर इसका जवाब बच्चों, तीसरा नंबर का जवाब आप अपने अपने हिसाब से दे सकते हैं कि कौन क्या वर मांगना चाहता है। चौथा नंबर है नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं बच्चों? साधु प्रवृत्ति से तात्पर्य है सरल स्वभाव वाला, सीधा साधा इत्यादि। इसीलिए नचिकेता को साधु प्रवृत्ति का कहा गया है। अब व्याकरण में आते हैं बच्चों। पहला नंबर है इनके पर्यायवाची शब्द बनाइए। पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द के बारे में पहले हम लोग समझ लें। पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, यानी भले ही शब्द अलग अलग हो लेकिन अर्थ समान हो, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पुत्र, वत्स, बेटा, तनय, इन सब का अर्थ होता है पुत्र ही, लेकिन शब्द अलग अलग है। वत्स, बेटा, तनय, पिता, पितृ, जनक, तात, इन सब का अर्थ एक ही होगा पिता, लेकिन शब्द जो है अलग अलग है। इन्हीं को समानार्थी शब्द कहा जाता है। यमराज का अंतक, यम, सूर्यपुत्र। घ नंबर गाय। गाय को हम लोग गाय का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द गो भी कह सकते हैं, धेनु भी कह सकते हैं, सुरभि भी कह सकते हैं गाय को। साधु का पर्यायवाची शब्द ऋषि भी कह सकते हैं, महात्मा भी कह सकते हैं, मुनि भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इनके विपरीतार्थक शब्द बनाइए। विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा, ठीक जो शब्द है, जैसे मोटा, मोटा का उल्टा ठीक पतला, लंबा का छोटा। उसी तरह से सत्य, सत्य का क्या होगा? असत्य, झूठ, धर्म, अधर्म, सहिष्णु, सहनशीलता का असहिष्णु, असहनशीलता, इच्छा का अनिच्छा, संपन्न यानी सब चीज़ तुम्हारे आपके पास है, विपन्न यानी कुछ नहीं है, संपन्न का विपन्न, इच्छा का अनिच्छा, ये विपरीतार्थक शब्द हैं। तीसरा नंबर है देखिए, समझिए और लिखिए। पहला नंबर पितृभक्त। पितृभक्त, पितृ प्लस भक्त, दो शब्द हैं, पितृ और भक्त। सहन शक्ति, सहन प्लस शक्ति, सहन शक्ति। मुखमंडल, मुख प्लस मंडल। गौशाला, गौ प्लस शाला। महायज्ञ, महा प्लस यज्ञ। ब्रह्मवाक्य, ब्रह्मा प्लस वाक्य। कर्मनिष्ठ यानी कर्म प्लस निष्ठ। आत्मज्ञानी यानी आत्म प्लस ज्ञानी। दो दो शब्दों के इसमें से इसका खंडन करना था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो हम ये लंबा शब्द बोलेंगे कि जो पिता की भक्ति करता हो, इसको छोटे में हम बोल सकते हैं पितृभक्त, वही अर्थ हुआ। जो सब कुछ जानता हो उसको हम लोग सर्वज्ञ भी बोल सकते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो। आत्मज्ञानी, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो। दृढ़ निश्चय, जो सहनशील हो, सहिष्णु। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग घर पे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।